जी का प्रश्न आया है कि वेदी में जो विराजमान है वो अरिहंत भगवान है या कौन से भगवान है। तो भैया अपने यहाँ पर जैन दर्शन में जैन आचार्यों ने नव देवताओं का उल्लेख किया है। नव देवता कौन कौन से होते हैं? तो अरिहंत भगवान देवता, सिद्ध भगवान देवता, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये चेतन अवस्था में होते हैं। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? जिनका समोषण लगता है और जो अपनी देव ध्वनि देते हैं। और अरिहंत भगवान पंचम काल में नहीं होते, अरिहंत भगवान चौथे काल में ही होते हैं। तो अरिहंत सिद्ध भगवान भी अपन को ना दिखाई दे सकते हैं ना देख सकते हैं। सिद्ध भगवान तो कहाँ पर होते हैं? सिद्धालय में विराजमान होते हैं। और सिद्धालय अपन कहाँ से कैसे जाएं? सिद्धालय में एक इंद्रिय जीव जा सकता है, पर एक इंद्रिय जीव को क्या खबर। तो सिद्ध भगवान अपने आठों कर्मों से रहित होते हैं। 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्मों से रहित होते हैं और शरीर से भी रहित होते हैं। शरीर से रहित होते हैं, कर्मों से रहित होते हैं और सिद्धालय में विराजमान होते हैं। और अरिहंत भगवान 8 कर्म नहीं, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान का नाम एक अर्धनारीश्वर है। तो भगवान आधे कर्मों से रहित है, आधे कर्म भगवान के भी लगे हुए हैं। तो भगवान के आधे घाते कर्म से तो रहित है, अघाती कर्म लगे हुए हैं। और भगवान अपने अरिहंत भगवान शरीर से सहित है। अरिहंत भगवान का शरीर है, अरिहंत भगवान का शरीर है, सिद्ध भगवान का शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो अपन को अपने चरम चक्षुओं से शरीर को देख पाएंगे या शरीर को देखेंगे? तो अपने जो अरिहंत भगवान होते हैं तो ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों से रहित होते हैं। और बाकी के जो 4 कर्म होते हैं ना वो शरीर से संबंधित होते हैं। शरीर है भगवान का तो इसलिए 4 कर्म हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदिनी है। आयु किसकी आयु होती है? आत्मा की, शरीर की? नाम कर्म, शरीर किससे बनता है? नाम कर्म से। गोत्र ऊंचा नीचे किससे होते हैं? आत्मा से, शरीर से। और वेदिनी है, जब शरीर है तो वेदना साता की होगी। तो बाकी के 4 कर्म होते हैं, अघाती कर्म होते हैं। तो अघाती कर्म भगवान के, अरिहंत भगवान के नष्ट नहीं हुए होते, पर नियम से नष्ट हो जाते हैं। जब तक उनकी आयु कर्म रहती है तब तक रहते हैं, बाद में फिर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अपना अरिहंत भगवान शरीर से सहित होते हैं, सिद्ध भगवान शरीर से रहित होते हैं। उसके बाद में आचार्य परमेष्ठी जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। और उसके बाद में उपाध्याय परमेष्ठी जो यानी कि साधुओं को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। बाद में साधु परमेष्ठी जो ज्ञान ध्यान और तप में लगे रहते हैं, मोक्ष मार्गी की कठिन साधना में लगे रहते हैं, वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ये कौन हो गए? पंच परमेष्ठी, 5 देवता हो गए। उसके बाद में 5 देवता के बाद में 4 देवता और हैं। कौन कौन से? अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के बाद में जिन धर्म यानी कि अपना जिन धर्म, रत्नात्रय धर्म, धर्मात्मा लोग और अपना ये मंदिर और ये सब लोग अपन क्या कर रहे हैं? धर्म को ही तो कर रहे हैं, धर्म ही तो कर रहे हैं। जिन धर्म और जिन आगम। धर्म किससे करेंगे? जब हमारे पास जिनवाड़ी होगी, जिनवाड़ी होगी, अपन जिनवाड़ी में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। जिन धर्म जिन आगम। और उसके बाद में अब भगवान तो नहीं है, भगवान नहीं है, अब क्या करें? तो भगवान नहीं है तो जिन चैत्य, अपन ने भगवान नहीं है तो एक भगवान की मूर्ति बना ली, प्रतिमा बना ली और प्रतिमा में भगवान की स्थापना कर दी। तो वो कौन से कहलाएंगे? जिन चैत्य भगवान। और जिन चैत्य भगवान तो बना लिए, अब जिन चैत्य भगवान को कहाँ पर विराजमान करें? तो जिन चैत्यालय। तो जिन चैत्यालय भी पूज होता है, जिन चैत्यालयों की भी अपन वंदना करते हैं। तो जो चैत्यालय में मंदिर में विराजमान है तो वो चैत्य भगवान कहलाते हैं, ना कि अरिहंत भगवान। इसमें अरिहंत भगवान की स्थापना होती है तो अपन स्थापना निक्षेप से
चंपालाल जी, स्थापना निक्षेप से अरिंद भगवान कहते हैं। अब अरिंद भगवान तो नहीं है, अरिंद भगवान की प्रतिमा है, तो क्या अपन को कितना पुण्य मिलेगा? तो चैत भक्ति में आचार्य महाराज ने बताया है, अपन यदि साक्षात अरिंद भगवान के सामने भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और अरिंद भगवान के सामने जितना पुण्य अपन को मिलता है उतना ही पुण्य यदि अरिंद भगवान के अभाव में अरिंद भगवान के चैत प्रतिमा के सामने अपन करते हैं तो भी उतना ही पुण्य अपन को मिला करता है। पुण्य भावों से मिलता है, पुण्य भावों से मिलता है। जितना अपना यानी कि भगवान के प्रति भाव समर्पित होंगे, जितनी आपकी भक्ति होगी, जितना आपकी स्तुति होगी, उतना आपको पुण्य अधिक अधिक मिलता चला जाएगा। और अपने जिन चैत्य भगवान हैं तो उनका अपन को अभिषेक आदि करने का भी लाभ मिला करता है। इस तरीके से अपने नव देवता होते हैं। अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत और जिन चैत्यालय।